बीजेपी की पूर्व मंत्री ने अपनी ही सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, आपका स्वागत है इन 24 लाइव पर और आपके साथ हूं मैं अविनाश। और अब खबर मध्य प्रदेश से। मंडला में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मंच उस वक्त सियासी रंग में रंग गया जब पूर्व मंत्री ने भरे मन से अपनी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। मामला मंडला जिले के नैनपुर क्षेत्र के ग्राम इंद्री का है, जहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान सियासी बयानबाजी ने माहौल गर्म कर दिया। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मंत्री देवसिंह सय्याम ने मन से ही पीएचई मंत्री संपतिया उइके पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह एक सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सय्याम ने आरोप लगाया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मंच पर उचित स्थान नहीं दिया गया और पहले भी उनके साथ ऐसा व्यवहार हो चुका है। पूर्व मंत्री के इस बयान के बाद कार्यक्रम का माहौल कुछ देर के लिए असहज हो गया और मौके पर मौजूद लोगों में चर्चा का विषय बन गया। हालांकि इस पूरे मामले पर मंत्री की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल इस बयान के बाद मंडला की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या प्रतिक्रिया आती है। अब इसमें हमारे अपने ऊपर होता है कितना अच्छा करें। एक बात और जरूर इसमें मैं सीओ साहब के ध्यान में लाना चाहूंगा। सीओ साहब एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये जनपद स्तर का कार्यक्रम है और हमारे जनपद ही सदस्य नहीं है यहाँ। क्यों नहीं है, इस पे जरा थोड़ा सा देखिए। आप ही का जनपद है, देखिए इसमें बारीकी से आप जरूरत पड़े तो मैं भी बैठूंगा आपके साथ। अगर ऐसा लगता है आपको कि कहीं अगर जनपद सदस्यों की भावना ना जुड़ी हो तो उसमें थोड़ा इस पे जरूर वो करिएगा। यहाँ जनपद सदस्य एक भी नहीं है, इसलिए इस बात का, और जनपद सदस्यों का कार्यक्रम है, इस पे ध्यान रखिएगा। ये नेतन के चक्कर में आप ना रहें, ये बात का ध्यान रखें। पिछले साल जब ये कार्यक्रम हुआ था टिकरवारा में, तो मंच के लिए मैं मना कर दिया गया था। टिकरवारा में मैं मंच में नहीं चढ़ पाया था, मैं उधर दुल्हे दुल्हन के साथ घूमता। ये किसी की बाप की नहीं है, ये सरकारी योजना है, इस बात का ध्यान रखें। सरकार की योजना है, ये हमारी सबकी है। मुख्यमंत्री जहां पिछले साल था वहां मैं मंच के लिए मना कर दिया गया। मैं वहां मंच में नहीं जा सकता था, मैं पूर्व मंत्री हूं। इस योजना के चालू करने वाले लोग हैं हम। और आज अगर ऐसा करते हैं स्थानीय मंत्री और विधायक तो ये गलत है। अगर कोई मेरी बात किसी को ठेस लगे तो सामने संवाद करूंगा। सरकार की योजना में इस तरह से करने का मनमाना नहीं है। ये प्रतिनिधि है, ये सबका मान सम्मान होना चाहिए। मेरे जैसे आदमी जिसको योजनाओं को हमने चालू किया और मेरे को मना कर दिया गया था पिछले साल, जैसे कोई, और वो सरपंच तक मंच में थे और मैं पूर्व मंत्री हूं। ये दुख का विषय है, इसलिए कहना पड़ता है। आज ये कोई एक जनपद सदस्य नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं भेदभाव की नीतियां अपनाई जा रही है। इसमें सुधार होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं, समझने वाले लोग हैं। यही क्षेत्र है जहां हम लोग अनेक कार्यक्रम किए हैं। इस बात का ध्यान रखें, स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई भी हो, और सबसे ज्यादा मनमानी चल रही है मंत्री की, विधायक की। मैं खुले कह रहा हूं मंच से। 2 साल से जो सरपंच परेशान है, एक दो की तो जानकारी में उन्होंने जमीन बेच करके भी और वो मटेरियल के पैसा दिया है। 2 साल से हम 3 विधायक हैं मंडला जिले के पूर्व के। 2 साल हो गए हैं, 1.5 करोड़ रुपया यहाँ से वापस गई है। मंत्री आज भी नहीं ला पा रही है, वो बेचारे परेशान है, जेवर जायदाद बेच रहे हैं लोग। ये हाल नहीं है कि विधायक की और मंत्री की, ये ऐसा भेदभाव नहीं चलेगा। और मेरा सीओ साहब आपसे आग्रह है कि इनकी विधिवत चेक चला जाए, नहीं तो वो अपने घर में जाके चेक बांटने की योजना बनाती है। वो नहीं, इनकी हक है, इनको मिले। उनकी घर की योजना नहीं है, ये बात का ध्यान रखिएगा। आज इस अवसर में आपने सम्मान दिया, मेरी ओर से भी सभी वरवधुओं को, सभी अतिथियों को, जिला प्रशासन को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
फिलहाल इस बयान के बाद मंडला की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या प्रतिक्रिया आती है।